हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज जेई नीट में। तो जैसा कि 1.1 अपने कंप्लीट हो चुका था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 और 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रूव करने वाले हैं। और प्रूव करना जो है वो बहुत आसान सा, थोड़ा सा चीज़ आपको समझना है, बाकी सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अब देखो, इसको हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो आप सबसे पहले हल अगर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। और क्या मानना पड़ेगा कि माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया आपने, रूट 3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अगर आपने माना तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, रूट 3 बराबर a/b। ठीक है, a/b और b नॉट इक्वल्स टू 0, p 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हमको क्या लिखना है, a और b हमने मान लिया, तो a और b हमारे क्या है यहाँ पे, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई, हमने क्या माना कि रूट 3 को a/b मान लिया और b जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और p और q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक। हमने क्या माना, इसको a/b मान लिया। a और b हमारे क्या पूर्णांक, अगर पूर्णांक है तो इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, वज्र गुणा करने पर a बराबर हो जाएगा रूट 3 b। और जब मैं दोनों का वर्ग करूंगा तो लिखना क्या है कि दोनों का वर्ग करने पर, जब दोनों का वर्ग करूंगा तो आपको हो जाएगा a² बराबर 3b²। ठीक है, 3 इधर क्या है, गुणा में है, और जब इधर गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो लिखोगे क्या आपको, a² 3 से विभाजित है, तो इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। और अगर ऐसा है तो अब यहाँ पर क्या मानना है आपको कि a बराबर 3c मानने पर। अब a बराबर 3c अगर मान लिया तो a का मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और a का मान जब समीकरण 1 में रखोगे आप, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आगे क्या रखना है आपको कि a का मान क्या है आपका 3c, तो हो जाएगा आपका 3c का स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर। तो 3c का बराबर क्या होता है, 3c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, c² बराबर 3b²। 3 से इसको कैंसिल किया कितनी बार, 3 बार, तो बचेगा क्या, 3c² बराबर b²। अब यहाँ पर 3 जो है वो क्या करेगा अपने को, इधर क्या है आपका गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो लिखोगे कि आपको लिखना क्या है कि b² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, और b² जब 3 से विभाजित है तो आपको क्या लिखना है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। और आपने एक चीज देखना कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह पता
चलता है कि ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना के विपरीत है। और हमारी पूर्व कल्पना क्या थी कि ए और बी में पूर्णांक है तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन समीकरण 1 व समीकरण 2 में जब हमने देखा तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, जो कि हमने पूर्व कल्पना की थी ये वाली, उस पूर्व कल्पना के क्या है, विपरीत है। और यह विपरीत जो है, ये चीज़ क्या हुई हमारे किसके कारण हुआ है, तो यह है विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो लिखोगे क्या, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस सीधी सी चीज़ें आपको इतनी सी ध्यान में रखनी है। और आपको क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के लिए आपको क्या मान लेना है, इसका उल्टा मान लेना आपको, इसका विरोधाभास मान लेना है कि हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, a/b यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b क्या है, 0 और कभी नहीं हो सकता। और a और b में पूर्णांक है, तो a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा हमारा। लेकिन जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमने हमारा जो देखा कि हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, लेकिन आ कितना रहा है, 3 आ रहा है ना। जब 3 आ रहा तो जो हमने पूर्व कल्पना की थी उसके क्या है, ये उल्टा है यानी कि विपरीत है। और जब विपरीत है तो वो परिमेय संख्या जो अपन ने मानी थी, वो परिमेय संख्या क्या होगी, अपनी अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं आगे। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन जितना बड़ा, आंसर उतना छोटा, तरीका वही। और तरीका वही है तो आपको क्या करना है हल इसमें, कि आपको क्या करना है, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अगर मान लिया तो 5 माइनस √3 बराबर a/b। ठीक है। इस √3 को अगर उधर भेजता हूँ तो 5 माइनस a/b, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास में √3। क्या हो जाएगा, √3। अब हमने क्या माना इसमें यहाँ पे कि जहाँ a और b कोई पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर है। अब हमने ये चीज़ मानी है, इसको अपन में भी ले लिया, इसको √3 को अपने अलग भी कर दिया, तो √3 जो है वो उसके आधार पे करना है। अब हमने क्या माना था भाई, क्योंकि जो है अपने पास में a और b पूर्णांक है, तो लिखोगे क्या, क्योंकि a और b पूर्णांक है तो 5 माइनस a/b
एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन या परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह है विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। फिर लिखना क्या आपको, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस सीधा सा इतना सच भाई, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो, सिद्ध करने के लिए हमने क्या माना, इसको परिमेय मान लिया। और परिमेय का मतलब क्या होता है कि जैसी संख्या जिसको हम अपॉन में यानी a अपॉन बी में रूप लिख सकते हैं, और b क्या नहीं होगा आपका, 0 के इक्वल नहीं होगा। और a और b में आपके ये पूर्णांक है, तो a और b में एक कहते कोई बने पूर्णांक नहीं है, क्योंकि a और b पूर्णांक है। तो इसलिए तो 5 माइनस a अपॉन बी एक तो इसकी जगह लिख लेना, इसलिए 5 माइनस a अपॉन बी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और यह रूट 5 नहीं आएगा, रूट 3 आएगा आपका ये। ठीक है, तो रूट 3 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, और यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ये जो क्वेश्चन है 3 माइनस 2 रूट 5 वाला है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ वाली कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं, बहुत सा सिंपल सा आसान क्वेश्चन। तो लैंग्वेज सेम जो अभी से पहले लिखाई थी वो, बस तरीका देख लो कि भाई पहले तो अपने को क्या मानना है कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है, और 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a अपॉन बी, और v इज नॉट इक्वल टू 0। 3 प्लस का उधर के क्या हो जाएगा आपका माइनस का, और ये 2 आपका क्या है आपका मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाए, तो 1 अपॉन 2 a अपॉन बी माइनस 3। सेम प्रोसेस, क्योंकि a और b पूर्णांक है, तो एक 1/2 ब्रैकेट में a अपॉन बी माइनस 3 भी आपका क्या होगा पूर्णांक होगा। क्या होगा पूर्णांक। अतः हम जानते हैं रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। और त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको लिखना क्या है, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। लिखना क्या है आपको, इस तरह से चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि होते को पहले की चीज़ सब में सेम रहेगी, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a अपॉन बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जब परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
परंतु हम जानते हैं रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है, और ये कैसे प्राप्त हुआ है, तो ये लिखोगे क्या, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 1/√2। देखो ऐसे समझा देता हूँ आपको। 1/√2 है, इसको क्या लिखना है, 1/√2 = a/, ठीक है। वज गुणा करोगे तो क्या आएगा, b = a√2 या √2a, √2a। जब दोनों का वर्ग करोगे तो क्या करोगे, क्या होगा, b² = 2a²। b² a से विभाजित है तो b भी क्या होगा, a से विभाजित होगा, और b बराबर क्या मान लेना आपको, 2c। जब b² 2c मानोगे तो 2c² = 2a², तो हो जाएगा 4c² = 2², 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, 2c² = a²। 2 क्या करेगा, a² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा। और समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि हमारे हमने जो पहले माना था कि a और b से हमें यह पता चलता है कि अभाज्य जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक अतिरिक्त नहीं था, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा, हमारा 2 आ रहा, जो कि हमारी पूर्व कल्पना की क्या है, विपरीत है। अतः 1/√2 जो है, जो ये है, तो त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 जो एक परिमेय संख्या है, तो क्या लिखो, अतः 1/√2 जो एक अपरिमेय संख्या है। 7√5, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है। 7√5 बराबर a/b, b नॉट इक्वल टू 0, √5 को यहीं रख लेना, तो a/b, और ये 7 जो इधर आके भाग में होके गुणा, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये क्या है, भाई a और b पूर्णांक है, तो a/7 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या तो √5 हम जानते हैं कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 जो एक यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 जो एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी वो सेम प्रोसेस रहेगी, आपकी √2 को यहीं पे रहने देना, तो +√2 = a/b, √2 को यहीं रहने देना, तो a/b - 6। तो आप एलसीएम लेके अगर करते हो तो b, तो a - 6b, और a - 6b जब आपका आता है ये वाला, तो आपको लिखना क्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/a एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या आता है, हम जानते हैं √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस देखो, सब में एक ही चीज़ आपने देखी होगी, सारी में सब में एक ही चीज़ कॉमन है। ऐसे जो क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे हैं, इनमें एक ही चीज़ कॉमन है, और जो ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें भी एक ही चीज़ कॉमन है। चाहे वो आपका √2 से पूछे, चाहे वो आपका √5 से पूछे, चाहे वो आपका √7 से पूछे, चाहे वो रूट आपका 11 से पूछे, चाहे वो रूट आपका 13 से पूछे, चाहे वो रूट आपका 3 से पूछे। इनका क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, तरीका है, वो चाहे √2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 13 का हो, सब में सेम रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा सेकंड जो पैटर्न है आपका, सेकंड पैटर्न जो है उसमें आ जाएगा 2 + √5, या फिर 7 √5, 2 - √3। ये जो फॉर्मेट है, इसमें जितना लंबा दिया जाएगा उतना ही इसका आंसर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। चीज़ें समझ के, थोड़ा सा चीज़ें समझना है, थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करनी है, रटनी है। इसके अगर ये वाली चीज़ अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो इस बार जो आपके बोर्ड एग्जाम में होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और कंफर्म आएगा। इस बार चांसेस ज़्यादा हैं आने के, तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर करके चलें। ओके, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। आगे स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर आपका 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी अगर कुछ डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे कि सर इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पूरी डिटेल के साथ समझाएं, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको और अच्छे डिटेल से समझा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।